इसीलिए आदिशंकर पर सीरीज चला रहा हूं। क्यों? क्योंकि सनातनियों को उसके जड़ से जोड़ना है। आदिशंकर क्यों? क्योंकि उस समय इससे विकट परिस्थिति थे, इससे विकट तुष्टीकरण था, इससे विकट पूरा बंगाल सब बौद्ध हो चुके थे। आदिशंकर ने सबको सनातनी बनाया और भारत से ही बौद्ध धर्म विलुप्त हो गया। हमें इस समय भारत से लाल और हरे और सफेद टिड्डों के मजहब और रिलीजन को विलुप्त करना है, तो हमें आदिशंकर की शिक्षाओं के साथ साथ मठ की व्यवस्था, अखाड़ों की, ये जो अखाड़े देखते हो ये नागा साधु, ये आदिशंकर के बनाए हुए संगठित किए हुए हैं 10 नामी अखाड़े, ताकि वो हिंदू धर्म पे सोटा के साथ भी प्रहार करे। और 1857 का विद्रोह हो या कोई भी विद्रोह हो, पहले देखोगे सन्यासी विद्रोह शुरू होता है। सन्यासियों ने चिमटे से लड़ाई की है औरंगजेब से। 1857 से पहले भी सन्यासियों के विद्रोह हुए थे। तो भारत का सन्यासी सत्ता बदलता रहा, ये बात अंग्रेज जानते थे, मुगल जानते थे, इसलिए उसको डाइल्यूट करते रहे। उतनी हिम्मत नहीं कि आधुनिक समाज नेहरूवाद के बाद अभी तक उनको लग गया कि अगर साधु समाज जागृत कर दिया लोगों को तो हमारी सत्ता नहीं चल पाएगी, इसलिए सबसे पहला प्रहार ही साधु समाज पे करके खत्म कर दिया गया और एक नकली महात्मा खड़ा किया गया, जो आज भी मूर्ति बनके सब जगह अहिंसा और पता नहीं क्या क्या ढिंडोरा पीटता है। नकली महात्मा खड़ा करने की शुरुआत भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने गांधी जी से की थी। वही नकली महात्मा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, मुलायम लालू सबके लिए वो एक पैटर्न बन गए और इसलिए भारत के संत समाज को डायल्यूट करने के लिए नकली महात्माओं को पैदा करने की परंपरा शुरू हुई और इसलिए हिंदू समाज का क्षरण हुआ। पूर्णिमा चौबे जी का ये जो विचार है वो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही ज्यादा पसंद आया कि सभी हिंदू बड़े मंदिरों के दान पत्र में दान के बदले कागज पर लिख कर डाल दो, हमारा पैसा गद्दारों के लिए नहीं है। बाइवर्ड चेंज आ जाइए। बहुत सुंदर दिया इन्होंने, धन्यवाद करता हूं। जो हम कोर्ट वोट से लड़ रहे हैं ना, ये हिंदू एक एक लड़ना शुरू करे, जहां जाए। आपके पैसे माता के पास नहीं जा रहे वैष्णो देवी, या वहां पत्र पर लिखो और लिखो हम गद्दार सरकारों के हाथ में अपने धन नहीं देना चाहते। डालो ये काम, बाइकॉट बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। ये बहुत सुंदर इन्होंने सुझाव दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट और से ना होने वाला कुछ ना, किसी से कोई हिंदूवादी सरकार आज ही कुछ ना करेगा, सबको लूट चाहिए। भाई फडणवीस की सरकार थी महाराष्ट्र में, सनी सिंगनापुर के पैसे लेकर डैम बनाए गए। वो डैम हरे टिड्डों के वक्त बोर्ड से क्यों नहीं मांग लेते? जो मुझे जानकारी है, सुधार दीजिएगा गलत है। पूर्णिमा चौबे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। अब मैं यही काम करूंगा। अतुल पांडे जी कह रहे हैं सर करपात्री जी महाराज ने एक पार्टी बनाई थी, वही भाजपा के जन्म से पहले की थी। भाजपा के जन्म से पहले नहीं पांडे जी, वो तो उसी समय नेहरू के जमाने में, नेहरू को जो चुनौती देते तब भी हिंदुओं ने धोखा किया और नेहरू ने फर्जी, आज बैलेट पेपर बदल के चुनाव जीता नेहरू ने, क्योंकि सारा तंत्र उनके साथ था। ये जो आप निश्चलानंद सरस्वती जी को देखते हो, ये करपात्री जी के ही शिष्य हैं। ये जो गोरक्षा आंदोलन आप देखते हो, करपात्री जी का ही के नेतृत्व में चारों शंकराचार्य, एक बार छत्र वाला दिखाओ फोटो जरा, सब शंकराचार्य एक साथ आ पाए, तो इतने सनातनी थे वो। और वो राम राज्य परिषद उनका था, उनकी पार्टी का नाम। भाजपा में उनका विलय नहीं हुआ है, वो पार्टी कहीं पड़ी हुई है और काशीवासी में उसको लेकर बैठक भी हुई है। भविष्य में उस पार्टी के उठने की संभावना है यदि सनातनी जागृत हो जाए। अभिषेक लाल सरन जी धन्यवाद। ये तो सीसीपीसी, माओइस्ट, कांग्रेस और आरएसएस में शामिल कम्युनिस्टों की मिली भगत है। इलाज तो सिर्फ और सिर्फ एक है, सनातनी अब सड़क पर हल्ला बोल करें। वही बात है जो चाइना ने दलाई लामा पैदा किया था, भारत के शासन तंत्र ने शंकराचार्य पैदा किया। ये स्थिति है। मनीष कुमार जी थैंक यू यूट्यूब मेंबर बनने के लिए। हर्ष सही कह रहे, भारत के राजनीतिक सिस्टम ने सनातन धर्म का नाश किया। बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए तीनों शंकराचार्य एक साथ बैठे थे, क्योंकि एक पीठ खाली था तो तीनों शंकराचार्य एक साथ जो आए थे। ये रहा उनकी तरह निश्चलानंद सरस्वती, स्वरूपानंद सरस्वती और हमारे जो एक और हैं दक्षिण भारत के भारती तीर्थ महास्वामी जी। सर चोर द्वारा गालियां देने से क्या होगा? देने दो गालियां चोरों को, आप इन सभी चोरों को एक्सपोज करते रहो। नहीं नहीं तनवीर ठाकुर जी, चोर द्वारा गाली की बात नहीं, हमें सनातन के रूट पर ले जाना है। हम बहुत पिछड़ चुके हैं 70 साल में। जब तक लोगों को नहीं बनाएंगे कि असली नकली क्या है, वो सनातन से जुड़ेंगे कैसे? हमें जोड़ना है।
सनातन की शिक्षा, इसलिए मैं आदि शंकर की शिक्षाओं का प्रसार कर रहा हूं। मैं पूरा जीवन यदि एक आदि शंकर की शिक्षाओं को ही दे पाया तो उसी में मैं धन्य समझूंगा। इसीलिए मैं उनकी शिक्षाओं का प्रसार कर रहा हूं, क्योंकि इससे विकट परिस्थिति से जब भारत में उन्होंने उबारा, फिर से वही उबार, यानी उन्हीं की का ज्ञान, उन्हीं की शिक्षा, उन्हीं के परंपरा, उन्हीं के शस्त्र शास्त्र प्रशिक्षण हमें उबार सकता है। ओम प्रकाश बागड़ी जी, तो आज का सार यह है कि सही गद्दी पर नकली लोगों को बिठाकर हमारे राजनीतिज्ञ ने हमें हर तरह से ठगा और बेवकूफ बनाया, आज भी बेवकूफ बना रहे। आपका क्या कहना है? आप तो ठीक कह रहे हैं बागड़ी जी, यही बात है, यही सत्य है, यही सत्य है। और नीलम अवस्थी जी करें, संदीप जी, नेता तो गाली के अलावा देता ही क्या है? टैक्स भरो गाली खाओ, सच बोलो गाली खाओ, मुद्दा उठाओ गाली खाओ, कभी कभी डंडे खाओ, तमंचा खाओ, पनीर तो खिलाएंगे नहीं। बात सही है। और वो इसलिए नीलम जी, क्योंकि उन्होंने देखा कि हिंदू, वो अंग्रेजों ने भी, मुगलों ने भी देखा। मुगल, जब आप कहोगे मुगलों के क्या, अकबर के काल में एक तुलसी, एक सूर, एक कवि, ये जो पूरा आंदोलन शुरू हुआ, भक्ति आंदोलन मध्यकाल का, सिकंदर लोदी का शासन था, रविदास जी, और रविदास जी की शिष्या थी मीराबाई। लोग कहते हैं जाति पात, रविदास जी हरिजन थे और उनकी शिष्या राणा के परिवार की मीराबाई। तो ये जो भक्ति आंदोलन आदि शंकर से जो शुरू हुआ, और दक्षिण में रामानुजाचार्य, उनके शिष्य हुए रामानंद जी के ये सारे शिष्य हुए, तो उसने भारत को बचाया। आधुनिक समय में जब अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों ने के समय स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी, अरविंद जी, इन लोगों ने बचाया। पर अंग्रेजों ने देखा कि हमको भारत में शासन करना तो नकली महात्मा खड़ा करना होगा। और 70, जब हमें 47 में आजादी मिली, तो हमारे शासन तंत्र ने कहा कि भाई, मध्यकाल से लेकर आज तक इन हिंदू धर्माचार्यों ने, सनातनियों ने जो है पूरी तरह से विदेशियों को जब जमने नहीं दिया, तो हमें कैसे जमने देंगे। और नेहरू चाचा ने जो कहानी शुरू की, वो आज तक 2021 तक चल रही है। अतुल पांडे का सर, रामालय ट्रस्ट जिनके हस्ताक्षर न करने से आज पूरे रामलला जन्मस्थल में भव्य राम मंदिर बन रहा है, भाजपा आज उनको ही दरकिनार किए हुए है। खैर, पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी को इससे आप ठीक कह रहे हो। और यही मैं बताया, जो मुझे आज, मैं बड़े बड़े पत्रकारों को मैंने कहा कि कम से कम जान, आज एक व्यक्ति को श्रेय दे रहे हो राम मंदिर का, कोठारी बंधु, कल्याण सिंह, कितने लोगों का, और ये जो पूरा दस्तावेज, 1 लाख दस्तावेज जो अनुवाद करवाया योगी आदित्यनाथ, पूरा नाथ पंथ, और कब का हिंदू मंदिर मस्जिद बन चुका था वहां। ये तो निश्चलानंद सरस्वती जी के आने के कारण आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, लेकिन आज उसमें एक नकली शंकराचार्य जी को मेंबर बनाया गया, वासुदेवानंद सरस्वती जी को, निश्चलानंद जी को पूछा ही नहीं गया। इसीलिए जब केदार में आदि शंकर के मूर्ति का लोकार्पण हुआ, तो मैंने कहा था कि अगर बुलाते तो अच्छा होता। मैंने ये नहीं कहा कि क्यों नहीं बुलाए, मैंने कहा बुलाते तो अच्छा होता, क्योंकि वो शंकर के पीठ से 3 शंकराचार्य जो हैं अभी, वो अगर आते तो और भव्य होता। मैंने यही कहा था और कुछ नहीं कहा था। तो लेकिन शंकराचार्य जी को बुलाने से क्या होगा पार्टियों को, यानी ये ओरिजिनल है, तो नकली वालों को जो पेश किया जाता है वो फिर पेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ओरिजिनल शंकराचार्यों को पॉलिटिकल पार्टी वो स्थान नहीं देना चाहती। तब वो नकलियों को कैसे विदेश तक ले जाएंगे, कैसे उनको पेश करेंगे? भाई, सर्बानंद सोनोवाल ने पुरी में जाकर इनको कहा दिया, इनका क्या नाम है, अधोक्षानंद जी को, कि जाओ यही है शंकराचार्य। सर्बानंद सोनोवाल तो हमारे आसाम से भाजपा के मुख्यमंत्री थे ना, और मथुरा में आके घोषणा कर दिया। तो असली अगर मंच पे हम ले आए, असली के पास हम चरण झुकाने गए, तो नकलियों का क्या हो? सौरभ राय जी, आपका धन्यवाद। हाउ कैन द यूथ ऑफ दिस जनरेशन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एस्टेब्लिशिंग ऑफ वैदिक सनातन धर्म विच फॉलो वर्ण आश्रम एंड द रिजर्वेशन ऑफ कास्ट बेस्ड इजी टू डिवाइड हिंदू? बिल्कुल, आरक्षण के जरिए संविधान ने तय कर दिया कि रिक्शा भी चलाएगा ब्राह्मण का बेटा तो वो उठ नहीं सकता, और चिराग पासवान हो जाए, तेजस्वी यादव हो जाए, अब पिछड़ा ही रहे। ये संविधान की व्यवस्था है। हिंदू धर्म के साथ बहुत अन्याय हुआ है, बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है। मैं जितना डीप पढ़ रहा हूं, मेरे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं, और मुझे बहुत वितृष्णा हो गई पूरी इस व्यवस्था से, क्योंकि यदि मैं सनातनी हूं तो मुझे सच बोलना होगा, और पूरे तंत्र से मुझे वितृष्णा हो रही है अब। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं सनातन के 1000 10,000 लोग भी हों, तो भी उनको ज्ञानवान बना दें। वो 10,000 कल को 1 लाख और 10 लाख और 50 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं भीड़ पे मेरा ध्यान नहीं है। मुझे गुणवत्तापूर्ण कुछ लोगों के साथ ही अगर काम करने को मिले, सच जान जाए, वो अपने आप में सच, अग्नि सोना तपता है, आग में जाके निखर जाता है। इसलिए जो ओरिजिनल सनातनी है वो तप जाएंगे ज्ञान पाते।
और वो फिर दुनिया बदलने की ताकत रखती है। विजय राघव जी धन्यवाद। सनातन आंदोलन की आवश्यकता है, बिल्कुल वो बताया आपको मध्यकाल में, शुरू में हमको शंकर से शुरू हुआ, गोरख शंकर, मध्यकाल का भक्ति आंदोलन, आधुनिक काल का आर्य समाज से लेकर रामकृष्ण मिशन और महर्षि अरविंद से होते हुए, लेकिन आधुनिक काल में चाचा के बाद से कोई आंदोलन है नहीं। करपात्री जी ने जो किया गोरक्षा आंदोलन, और ये वो नेहरू ने एक व्यवस्था किया कि हमारे इस संगठन से मान्यता प्राप्त हिंदू संगठन ही मान्यता प्राप्त होंगे, यानी हिंदुओं को काटने का पहला काम उस कम्युनिस्ट जवाहरलाल नेहरू ने किया। नीलम जी कह रहे हैं संदीप जी इतना गहन और गुड़ विश्लेषण कोई नहीं बताता, हम सनातनियों को हार्दिक धन्यवाद, ईश्वर आपको बहुत शक्ति दे। आपका बहुत धन्यवाद नीलम जी। परंतु मैं देखता हूं कई लोग, मैं देखता हूं कमेंट तो मैं खुद पढ़ता हूं, जब मैं सच बताता हूं लेकिन उनके मन के अनुरूप सच नहीं होता। वो चाहते हैं मैं कांग्रेसी, मुझे सोचते मैं कांग्रेस के अनुकूल बोलूं, भाजपा के अनुकूल बोलूं, तो उसमें सनातन को मजा आएगा। तो वो कहते तो इसको क्यों नहीं सुनता, तो ज्ञानी बनता है। आप देखिएगा उसमें सनातन को नहीं जानना चाहते। राजनीति में जो उलझाया राजनीतिज्ञों ने, उसी में आज हमारे सनातन बंधु फंसे रहना चाहते। मिस्टर आर के बता रहे हैं अभी ओरिजिनल शंकराचार्य कौन है, बताया तो पूरा। पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ओरिजिनल हैं। शारदा पीठ के स्वरूपानंद सरस्वती जी उस परंपरा से हैं, ओरिजिनल हैं। और दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ के भारतीय तीर्थ महास्वामी जी ओरिजिनल। ये निश्चलानंद सरस्वती जी हैं, पुरी के शंकराचार्य जी, ये ओरिजिनल है। आप एक बार पूरा वीडियो देखिए। ये स्वरूपानंद सरस्वती हैं जो ज्योतिष पीठ से इनकी मान्यता रद्द हो चुकी है, 2 पीठ पे इनके कब्जे थे, लेकिन ये शारदा पीठ पे, इनका द्वारका पीठ में, शायद द्वारका पीठ पे के शंकराचार्य अभी ये हैं। द्वारका शारदा एक बार चेक कर लेते हैं। और तीसरे उनको दिखाओ जो आशीर्वाद दे रहे हैं, भारतीय तीर्थ स्वामी महास्वामी जी, ये श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य हैं अभी, भारतीय तीर्थ महास्वामी जी, ये 3 ओरिजिनल शंकराचार्य। तो चलिए दीपक जी, आप जागृत हैं और जागृति आप फैलाइए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका सारी जानकारी के लिए। धन्यवाद भावना जी। और ये राजेश मोहंती हैं, वो कह रहे हैं राम मंदिर का भूमि पूजन गलत दिन में हुआ है, किसी धर्माचार्य से नहीं पूछा गया है, और इस चीजों को कवर अप करने के लिए एक संघ प्रायोजित ज्योतिष को कर्नाटक से है, उसका नाम डाल दिया गया है। इस राम मंदिर का भविष्य आशंकित है। राजेश जी, ऐसा ही हुआ था आजादी के समय, और लोगों ने कहा था 15 अगस्त की तिथि नहीं ठीक है, लेकिन नेहरू उन्होंने कहा हम ज्योतिष नहीं मानते, 10-20 लाख लोग कटवा दिए हिंदू। ये जो भारत के, मैं आपको बता दूं, मुगलों अंग्रेजों ने तो बहुत नुकसान किया, पर आजादी के बाद उन सब का पूरा नुकसान हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने किया, हमारे न्यायपालिका के सिस्टम ने किया, हमारे कार्यपालिका ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम ने किया, और हमारी मीडिया ने किया। चारों खंबे नहीं है, 4 विनाश के जड़ हैं जिन्होंने सनातन धर्म का विनाश किया है। पूर्णिमा जी धन्यवाद। देखिए एक भी अगर इस सुन के किसी के भी अंदर प्रेरणा आई तो मैं भगवान को धन्यवाद कहूंगा। कह रही पूर्णिमा, संदीप जी मैं भी संतों पर सवाल उठाती थी, लेकिन सच जानने के बाद बहुत ही कष्ट हो रहा है, सच बताने के लिए धन्यवाद। चलिए पूर्णिमा जी, आपने मुझे चरितार्थ किया कि चलिए एक व्यक्ति को तो ये इतना रिसर्च का, चलिए मुझे पुण्य मिल गया कि समझ तो आया लोगों को। तनवीर ठाकुर ने जो भविष्य पुराण में लिखा कलयुग में धर्म की बागडोर नकली धर्म गुरुओं के हाथ आएगी, क्या आज ये सच साबित हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आप देखो ना, कांग्रेस के प्रमोद कृष्णन हैं जिन्होंने अपने आप को कल की अवतार घोषित कर लिया, और कोई बोलने को तैयार नहीं है। कोई अपने आप को यहाँ ईसा मोहम्मद अवतार घोषित करेगा, लेकिन वो प्रमोद कृष्णन बरबराते रहते हैं, कांग्रेस के नेता जो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव भी लड़े, और जो अबू सलेम की प्रेमिका को नचाते भी रहे चुनाव में, वही प्रमोद कृष्णम। और कौन सा मालेगाम अजमेर ब्लास्ट में साजिशकर्ता में उनके नाम है, वो प्रमोद कृष्णम कल की अवतार बना घूम रहा, चैनल पे आता है, आपको दिखा देता होगा, दाढ़ी वाला, कांग्रेस के का है, और लोग बेशर्मी से उसको चैनल पे बैठ रहा सब जगह। कोई बन सकता है क्या मोहम्मद और ईसा? हमारे यहाँ कल की अवतार बना घूम रहा है, कल की आश्रम बना रखा है। ये हमारी मूढ़मति के कारण, हमारे मूढ़मति के कारण ये हो रहा है। अतुल पांडे का सर भागवत शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी अब किसी राजघराने के राजा को ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश में जो भी पार्टी वो राष्ट्र को सशक्त नहीं कर सकता, इसलिए किसी को राष्ट्रतंत्र के लिए खड़ा करूं।
अब देखिए उन सबके हाथ में ही प्रयास है। ये देखिए, ये यही है, ये फोटो दिखाना जरा प्रमोद कृष्णम का। ये कल की अवतार बना घूम रहा है, आप टीवी पर देखते होंगे। ये अजमेर ब्लास्ट के मास्टरमाइंडों में, साजिश रचने वालों में इनका नाम है, आरोप है इन पर। एनआईए कोर्ट में इनके खिलाफ भावेश पटेल ने, जो एक आरोपी है, उसने वो एनआईए कोर्ट में चिट्ठी डाली हुई। ये आदमी कल की अवतार बने घूमते, और अबू सलेम की प्रेमिका को नचा रहे थे, और कांग्रेस की टिकट पर अभी चुनाव लड़े हैं। बताओ धर्म का क्या हुआ? धर्म का की हानि में इन लोगों की बड़ी भूमिका है। मनीष कुमार जी, सर आसाराम बापू के केस में क्या चल रहा है? वो धर्मांतरण रोक रहे थे एंड स्प्रेडिंग सनातन। उनके केस में तो मैंने उनके आश्रम को आपको लाइव ले ही आया था, उनके लोगों को ही ठीक से नहीं अब वो प्रेजेंट कर पाते केस, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने तो मन दिया था। और ये सही बात है कि वो धर्मांतरण रोकने में बड़ी भूमिका अदा कर रहे थे। श्रद्धा कपूर जी, सर यू हैव इंटायरली चेंज माय व्यू अबाउट धर्म, आवर गुरु, थैंक यू सो मच, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई पंच मकार वांटेड टू हाइड द ट्रुथ। थैंक यू श्रद्धा जी। माताओं को अगर ये चीजें समझ में आ रही है, महिलाओं को आ रही है, तो मैं कहूंगा, मैं 1 घंटे जो बड़बड़ाया हूं वो पूरा हो गया। बड़बड़ा नहीं कहूंगा कि कम लोग देख आते हैं कि क्या बोल रहा है, पर मैं बहुत धन्यभागी हूं कि लोग समझ रहे हैं, और 2 4 10 भी समझ जाएंगे तो परिवर्तन आ जाएगा। मैं बहुत आशान्वित हूँ। दिनेश जी कह रहे, मैंने कपोत से मैं आर्यपुत्र बुक मंगवाया था, अध्ययन करने के बाद अपने सनातन के गूढ़ रहस्य पता चला, क्या इस किताब का और कोई संस्करण है? दिनेश जी जो कह रहे हैं, सबसे अनुरोध है कि मैं आर्यपुत्र पढ़िए इस किताब का। दिनेश जी अगला संस्करण ऑथर मनोज जी हैं, वो लिख रहे हैं राम युग से वो शुरू कर, वो मैं आर्यपुत्र राम युग तक आया है, राम युग से मैं महाभारत युग तक के लिए लिख रहे हैं, और महाभारत युग के बाद वो वर्तमान तक लिखेंगे। तो 3 खंडों में आनी है किताब, ट्रायोलॉजी है, ये प्रथम खंड है, और इससे आपको धर्म का जो आपको आउटलुक समझ में आएगा, धर्म का, सनातन धर्म का। तो पतली सी किताब है, आप लोग पढ़ सकते हैं। कपोत पे मैं आपको ऐसी ही पुस्तक जानबूझ के उपलब्ध कराऊं ताकि धर्म का ज्ञान हो, बोध हो, जगे। बोध माने होश साधना। चारों शंकराचार्य को सुप्रीम कोर्ट के समान अधिकार और वेतन देना चाहिए। दीपक कुमार जी ना, शंकराचार्य जी वेतन लेंगे तो नौकर हो जाएंगे, यही तो कोर्ट ने कहा। शंकराचार्य वेतन नहीं ले सकते, वो नौकर हो जाएंगे। वेतन यानी नौकर करने, वो तो फिर मालिक कोई उसको चलाएगा ना, वेतन नहीं। भाई उनके पुरी के मठ क्यों तोड़ रहे? उनके सारे जमीन हड़प लिए उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार ने, और भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मेंद्र प्रधान आदि ने उसमें सहयोग किया। उड़ीसा के पुराने मठ तोड़े जा रहे हैं। आप उनके चीज को सरकारों ने, अभी मैं आपको बताता हूं, अभी मैं वो वीडियो दूंगा। अभी मैं गया उगना महादेव मंदिर, बिहार में ये आदेश आया है कि 55-57 मंदिर है, वो सरकारी ट्रस्ट में होंगे, ठीक है। अब सरकारी ट्रस्ट का फायदा देखिए, जो स्थानीय नेता है पर सरकार नहीं, वो ट्रस्ट में पहुंचता है कि हमको प्रोग्राम करने हैं, धर्म के ट्रस्ट से 1 लाख रुपए निकाल कर दो। यानी ये स्थिति हमें लूटने के लिए, मिडिल क्लास को तो लूटा गया, क्योंकि सब्सिडी आधारित समाजवादी व्यवस्था चलानी है। अब पैसा कहां है? नेताओं को अब जनता पैसा देने को तैयार नहीं है, तो बॉन्ड घुमा के सब चंदा लेते हैं। पैसा जनता दे रही श्रद्धा से, मंदिर को लूटने की व्यवस्था की गई। 400 मंदिर को लूटा जा रहा है सरकारी तंत्र बनाकर। जगन मोहन रेड्डी की सरकार चलाने का काम हमारा बालाजी मंदिर कर रहा है, सारा फंड वहां से जा रहा है। और ये मैं आपको जहां बैठा हूं दस्तावेज है, बता रहा हूं कि नेता गया कि भाई हमें प्रोग्राम करना है, 1 लाख रुपया दो। ये स्थिति है हमारे दान का। इसीलिए मैंने कहा कि मैं शस्त्र शास्त्र प्रशिक्षण के, क्योंकि इनके साथ ये लूट रहे हैं सब। ओम प्रकाश बागड़ी जी, टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक भेज दूंगा। अभी मैं एक्टिव नहीं हुआ हूं, उस लड़के ने मुझे कहा, तो मैंने कहा कि तुम आगे बढ़ो, मेरा मार्गदर्शन होगा। वो लड़का मेरे ऊपर ही सब डाल दिया है, तो मैं तो ऑलरेडी इतने काम में हूं। कुछ लोग संभाले थे, मैं मार्गदर्शन में चलाऊंगा। यूथ आए, अब यूथ मेरे ही सर पे डाल देगा तो मैं कितने काम करूंगा। हर्ष कह रहे हैं जैन पंथ के बारे में भी बताएं। बहुत जरूर बताऊंगा, पहले आदिशंकर का वहां समाप्त कर दूं। अब मैं इसको समाप्त करता हूं।